जय श्री सीताराम बंधुओं। बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती की कृपा हम सभी लोगों पर बनी रहे, ऐसे परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती को भगवान के अवतार की कथा, किस कारण से भगवान का अवतार हुआ है, यह बता रहे हैं। अब आगे श्री राम जय जय राम। सो मैं तुम सन सब सुनूं मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई। सो मैं तुम सन कहं सब सुनु मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। स्वयंभू मनु और शत्रुपा का किस प्रकार से अवतरण हुआ है उसके बारे में बाबा भोलेनाथ बता रहे हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भय सर सृष्टि अनुपा, दंपहि धर्माचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। निप उत्तान पात सुत तासु, ध्रुव हरि भगति भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। देवहूति पुनि तासु कुमारी, सो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज किन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिना। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र की हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम था प्रियव्रत, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण गाते हैं। देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई। उन्होंने आदि देव, दीनों पर दया करने वाले भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण उन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्राकट्य रूप से वर्णन किया। उस स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और बहुत प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिना। राजा का घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से उन्हें वैराग्य नहीं हो रहा था। इन बातों को सोचकर वे मन ही मन बहुत दुखी हुए, बहुत ग्लानि हुई कि श्री हरि की भक्ति के बिना ही यह सारा मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन पन कीन्हा। तीरथ बरनै विष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती से राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को चले गए। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरसि चले मन राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा।
वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके चल रहे हों। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर पुरुष जानी। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए, राजा और रानी से मिलने आए। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, सुनिन सकल सादर करवाए। कृत शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक उन सभी तीर्थ का उनको स्नान कराया। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। उन्होंने 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप किया। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत ही मन लग गया था। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरत ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। करहि आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म को स्मरण करते रहते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे। मूल फल को त्याग कर केवल जल ही उनका आधार रह गया था। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुना खंट आनंद अनादि, यही चिंता ही परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा थी कि कैसे हम उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं। ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। वेद जिन्हें नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है और जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। एहि विधि बीते बरस 60, सहस बारी आहार। संबत 7 सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करते करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक वे वायु के आधार पर रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब रामचरितमानस के पाठ का गायन अगले पाठ में। जय श्री हरि।